अस्सलाम वालेकुम जी। आज है संडे का दिन है और 26 फरवरी है 2023 और मैं आज मॉन्ट्रियल में एक एरिया है वर्डन उस साइड पे आई हूँ और यहाँ पे बहुत खूबसूरत ये एरिया है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और नया एरिया जो बिल्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे आज आपको विज़िट करवाऊँगी इस एरिया का। मॉन्ट्रियल के ये खूबसूरत एरिया को आज हम विज़िट करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल करीब ही एक रिवर भी है, उधर भी चलेंगे। लेकिन चलें जनाब, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग आपको जो नज़र आ रही है ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम हो रहा है। तो इस एरिया में मैं यहाँ पे किसी को छोड़ने के लिए आई हुई थी और वापसी में सोचा कि आपको क्यों ना विज़िट करवाया जाए और ये सारा जगह आपको दिखाई जाए। नो डाउट कि अभी सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। आज का जो टेम्परेचर है वो -13 पे है, लेकिन जो फीलिंग में चल रहा है वो -24-25 तक पहुंच रहा है। लेकिन बहरहाल सर्दियां तो सर्दियां ही हैं। हालांकि फरवरी की लास्ट डेज चल रहे हैं, सर्दी कहीं पर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है और ये कब जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में। और मैं आपको ये सामने रिवर है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, लेकिन जमा हुआ है, बिल्कुल फ्रीज है और सर्दी में पानी भी बेचारा जम जाता है ना, क्या करे। उस पानी की भी अपनी हिम्मत नहीं है कि वो चल पड़े। हाँ, ये ज़रूर है कि ऊपर से ये खूब जमा हुआ है, सही फ्रीज हुआ हुआ पानी है। ऊपर अगर कोई चलना चाहे तो चल भी सकता है और मैंने देखा है बहुत सारे मनचले ऐसे भी हैं जो यहाँ के ऊपर इस पानी के ऊपर वॉक भी करते हैं, एज ए फन वॉक करते हैं। लेकिन ख़तरनाक है, कहा तो ये जाता है कि नहीं करनी चाहिए वॉक इस तरह से। कहीं से भी आप अंदर गिर गए तो फिर निकल नहीं सकते। लेकिन स्विमर अगर हैं, कोई स्विमर है तो वो शायद रिस्क ले ले, लेकिन आम तो कोई रिस्क नहीं लेता। तो लेकिन नीचे से पानी जो है वो अपना कंटिन्यू है, चल रहा है, रुका नहीं है। ये भी एक नई बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग, जिसको अंडर कंस्ट्रक्शन आप देख लीजिए। लेकिन इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बना के बहुत खूबसूरत अंदर से मेंटेन किया जाता है। मज़े हैं, जो यहाँ पे रहते हैं वो तो खूब इंजॉय करते हैं। लेकिन भारत हर इंसान को अपनी ज़िंदगी को जीना है, कोई अच्छे में और कोई बुरे में। बात ये कि आप कितना कमाई कर रहे हो, कितने पैसे आपके पास है, आपकी पॉकेट कितनी इजाज़त देती है कि आप महंगे घरों में रह लो या फिर आपने सर छुपाने तो इसे सस्ते घर में रह लो। बहरहाल इंजॉयमेंट है आपकी अपनी लाइफ की, लेकिन उसके पीछे एक स्ट्रगल, एक मेहनत भी होती है। मेहनत का सिला तो हमेशा मिलता है, अच्छा मिलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में चाहते हैं कि मिले हमें सब कुछ, लेकिन बैठे हम घर रहें। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है ना? ऐसा नहीं हो सकता है। हर काम को आप दिल लगी से करें, दिल जोई से करें, मेहनत से करें। आपको दुनिया जो है वो बहुत सारे रास्तों में रोड़े आपके टकाएगी, आपको बहुत जगह पे आपके पाँव खींचे जाएंगे, आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, कोई भी माटो आपके जहन में है लेकिन अच्छा है, तो आप यकीन करें जो मर्जी की दुनिया आपको कह ले, आपको अपना रास्ता लेके चलते रहना चाहिए और एक दिन आप मंजिल मकसूद पर ज़रूर पहुंचते हैं। और ये मैंने करके देखा है, क्योंकि मैंने भी ज़िंदगी में कुछ काम ऐसे थे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने कोई बिजनेस करने के बारे में सोचा और मैंने किया भी और बहुत कामयाबी से किया, लेकिन वो पाकिस्तान में किया था। लेकिन जब यहाँ पे कनाडा में आई, और हाँ वो बिज़नेस की बात पहले कर लेते हैं ख़त्म। जब मैंने वो स्टार्ट करने की कोशिश की तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा ये ऐसा है वैसा है, ख़वातीन के लिए ठीक नहीं है। मैंने कहा भाई क्या ख़वातीन क्या मर्द, काम होते हैं और अच्छे तरीके से किए जाए तो सब कुछ मुमकिन होता है। और फिर मैंने माशाल्लाह वो किया और बहुत टॉप पे जाके किया, बहुत ज़बरदस्त किया। और फिर उसके बाद दिमाग में आई कि कनाडा चलते हैं, तो कनाडा की फिर इमिग्रेशन अप्लाई की, लंबा प्रोसीजर था, काफ़ी इसमें टाइम लग गया, हर्डल आई, 12 जो भी था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह एक मुकाम पे बैठे। मुश्किलात ज़रूर आई, बहुत ज़्यादा आई और कई दफ़ा डिसहार्ट भी हुए, कई दफ़ा दिल को छोटा भी किया कि नहीं यार पता नहीं। लेकिन बहरहाल हुआ। यहाँ पे आके जॉब स्टार्ट करने की जब बात हुई तो सबसे पहले ये जॉब मुझे ऑफ़र हुई थी, वो रेडियो की जॉब थी। और रेडियो की जॉब जब मैंने करनी थी तो मैंने यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी फैमिलीज़ थी, मुझे कॉल आई रेडियो से, मैं गई, अपना मैंने ऑडिशन दिया और ऑडिशन देने के बाद 3 या 4 दिन गुजर गए, मुझे कोई कॉल नहीं आई उनकी तरफ से। तो मैंने सोचा कि शायद मुझे ये जॉब नहीं मिलेगी। कोई 4-5 दिन के बाद मुझे लेट उनका मैसेज कहीं आया मेरे मोबाइल पे, मैसेज में मैंने देखा नहीं। तो अगले दिन फिर मुझे उनकी कॉल आई कि तुम आई नहीं हो। मैंने कहा जी क्यों, आपने मुझे बुलाया, कब बुलाया?
बाकायदगी से मेरी फिर 1 हफ्ते की ट्रेनिंग हुई रेडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेडियो मैंने पाकिस्तान में भी किया था लेकिन बहुत कम किया था। फिर उन्होंने मेरी ट्रेनिंग की, 1 हफ्ता ट्रेनिंग के बाद मैंने अपने काम को शुरू किया। तो जब मैंने अपनी जॉब के बारे में या पाकिस्तानी फैमिलीज़ को बड़ी खुशी खुशी बताया कि यार मुझे रेडियो से ऑफ़र आई है, मेरा ऑडिशन हुआ, मैं कामयाब हो गई हूँ और अब मुझे उन्होंने बाकायदा से प्रोग्राम दिए हैं, तो मुझे मतलब वो लोग हैप्पी नहीं हुए। उन्होंने मुझे कहा देखो रेडियो है, तुम इस मुल्क में आई हो, कर रही हो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लाइव तुमने शो करने हैं, कुछ गड़बड़ हो गई तो फलां हो जाएगा। मेरा ना एकदम से वैसे दिल बहुत घबरा गया, मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा हो सकता है कि ऐसा ही हो कि जैसा ये लोग कह रहे हैं, पता नहीं मेरे साथ फ्यूचर में, क्योंकि गैर मुल्क है, ज़ुबान को नहीं जानते, कल्चर को नहीं जानते, हालात को नहीं जानते, कवानीन को नहीं जानते, रूल रेगुलेशन को नहीं जानते, तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तो लेकिन फिर मैंने दिल में सोचा क्या ही हो जाएगा, मैंने क्या करना है, मुझे जो प्रोग्राम दिया जाएगा मैं उस तरह से करूँगी। और फिर वही हुआ, मैंने उसी तरह से स्टार्ट लिया और आज अल्लाह पाक का बहुत एहसान है कि मुझे 8 साल हो गए मैं रेडियो के साथ हूँ। मैं न्यूज़ कास्टर भी हूँ, मैं प्रोग्राम होस्ट भी करती हूँ, मैं फैमिली प्रोग्राम भी करती हूँ जिसमें हमारी न्यूज़ के अलावा टोटके, टिप्स, सेल्स से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक, कुछ रिपोर्ट्स, ऑल वर्ल्ड की रिपोर्ट, गाने, नगमे, पोइट्री, इंजॉयमेंट, टॉक शो, लोगों के साथ बात करना, उनको अपने प्रोग्राम में लेना, ये सब चल रहा है ना। और अल्लाह का शुक्र है कि 8 साल हो गए बड़ी कामयाबी से चल रहे हैं और कभी मेरे रेडियो वालों को मेरे से कोई कंप्लेन नहीं हुई, कभी पब्लिक को मेरे से कोई कंप्लेन नहीं हुई और सब कुछ बेहतरीन हो रहा है। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। तो मेरा ये फिर आपको इसीलिए कहना है कि लोग आपको बहुत डिमोटिवेट करेंगे, आपकी कदम खींचने की कोशिश करेंगे, आपका दिल खराब करने की कोशिश करेंगे, तो आपने अपने पाँव को पीछे नहीं करना, जो सोच लिया वो करो और करोगे तो कामयाब रहोगे। और इंशाअल्लाह ताला कामयाबियाँ कदम चूमती है। जिस दिन इंसान अपने किसी मकसद में लग जाता है और नेक उसका मकसद होता है, उसमें कोई दो नंबरी नहीं है, आप किसी का हक नहीं खा रहे हो, आप किसी के कदम नहीं खींच रहे हो, उसकी जगह नहीं बना रहे, तो कोई शक नहीं कि आपको अल्लाह ताला कामयाबी देगा। अच्छा जनाब, ये मैं आपको इस एरिया का विजिट करवा रही हूँ। आप देख रहे हैं जिधर से भी गुजर रहे हैं, इंतहाई खूबसूरत ये एरिया है, साफ सुथरा, बहुत मज़े की जगह है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा व्यू आपको इस एरिया का भी दे दिया जाए। अच्छा, ये एरिया है कनाडा का एक सूबा है क्यूबिक में हम लोग मॉन्ट्रियल, एक बहुत बड़ा एरिया है। उसके बाद डिफरेंट है, लोगेल है, लावाल है। मॉन्ट्रियल में ये वर्डन का एक पोर्शन आ जाता है, एक पार्ट आ जाता है। तो ये मैं उधर आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं इतनी खूबसूरत जगह पे आई हुई हूँ तो आपको विजिट करवाऊँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा मेरे साथ ये सब देखना, मज़ा कर रहे होंगे आप मेरे साथ। बहरहाल थोड़ी सी देर तक हम मज़ीद और साथ रहते हैं, फिर जैसे मैं हाईवे को टच करूँगी तो
अब नॉर्थ और वेस्ट की तरफ जा रही है रोड, ये वाली, और हम ईस्ट और साउथ की तरफ। सामने आपको जो है वो फ्लैग नज़र आ रहे होंगे बिल्कुल। ये जो ब्लू कलर का फ्लैग है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये ब्लू कलर का फ्लैग हमारे सूबे का है, क्यूबिक का, और रेड कलर का जो है ये पूरे कनाडा को रिप्रेजेंट करता है। और हर सूबे का अपना अपना फ्लैग है। ये हमारा है ब्लू कलर का, और रेड कलर का हमारे कनाडा का है। मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा व्यू दे देती हूँ इस ब्रिज का, क्योंकि मैं बिल्कुल हाईवे पे हूँ। तो हाईवे पे मैं बहुत ज़्यादा देर गाड़ी खड़ी नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको बस यहाँ से थोड़ा सा व्यू देना चाहूँगी कि मैं आपको ये रिवर दिखाना चाहती हूँ। ये मॉन्ट्रियल का कसिनो है। यहाँ से हम 800 मीटर दूर है कसिनो से। किसी दिन मैं आपको वहाँ से जाऊँगी और ज़रूर विजिट करवाऊँगी कि कसिनो कैसा है।
हैरान भी होती हूँ कि क्या ज़बरदस्त किस्म की सर्विसेज दी जाती हैं, क्या ज़बरदस्त इंसानों की हिफाजत की जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे इंसान की बहुत इज्जत है, जानवर की बहुत इज्जत है, बहुत एहतराम किया जाता है, सबके हकूक़ बहुत बराबर में मिलते हैं, चाहे कोई बहुत अमीर है चाहे कोई बहुत गरीब है, सबको इक्वल राइट्स मिलते हैं और सब एक ही स्टोर से जाके ख़रीदते हैं। चाहे प्राइम मिनिस्टर है वो भी अगर किसी अपने मिनिस्टर्स को मिलते हैं तो वो इतनी सादगी से कि इंसान हैरान ही हो जाता है कि वाह वल्लाह क्या खूबसूरती है हमारे वज़ीर आज़म के अदा।